लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कहा था, हम बेसिक न्यूमरेसी यूनिट कर रहे थे। इसका हमने पहला चैप्टर, जो कि इसके अंदर पहली यूनिट थी, नंबर सिस्टम, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस ईयर के 40 से 50 क्वेश्चंस भी करे थे हमने। आप देख सकते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था। इतना हम पढ़ चुके हैं पूरा। पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये करा। आज हम फ्रैक्शन पे लेके वीडियो आए हैं। इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा पूरा लेक्चर, पूरी सीरीज में बने रहिएगा हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बात पहले बता दूं, फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले, फ्रैक्शन से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। आते हैं फ्रैक्शन की एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। 2022 में भी पूछा गया था और 2015 में भी पूछा गया था। क्वेश्चंस फ्रैक्शन से रिलेटेड आते हैं कि मतलब ये फ्रैक्शन में दिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन से। तो इस एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब यार, अगर हमें पूरी डिटेल फ्रैक्शन की होगी तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो भाई सबसे पहले बात करी जाए, फ्रैक्शन होता क्या है। ये सारे रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहां पे पी मल्टीपल ना हो क्यू का, उसे कहते हैं फ्रैक्शन। जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डेनोमिनेटर। अब देख लो, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो सारे नंबर हों वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, किसकी फॉर्म में हो? पी बाई क्यू की फॉर्म में। और क्या बोला है कि जो पी जो है वो मल्टीपल ना हो क्यू का। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2/3 हो गया, ये मेरा एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला एरिया है उसको मैं न्यूमरेटर बोलूँगा और जो नीचे वाला है भाई उसको मैं डेनोमिनेटर बोलूँगा। समझ गए? यही होता है मेरा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस के टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। एक एग्जांपल भी दिया है, टू इंडिकेट दैट यू हैव हाफ अ स्टिक इट कैन बी सेड दैट इफ यू डिवाइड अ स्टिक इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देख लो, एक तुम्हारे पास लंबी सी डंडी पड़ी हुई है, पेन ले लो, कुछ भी ले लो, उसको तुमने 20 से तोड़ दिया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, तो वो स्टिक पहले तो 1 थी। अब जब उसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा ना। तो यही फ्रैक्शन होता है। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के ये फ्रैक्शन होते हैं। भाई प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है, इन्वर्स होता है, मिक्स्ड होता है और कंटिन्यूड होता है। अब इनके बारे में देख लेते हैं, इनके एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल अगर मैं दूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो मेरा जैसे 1/2 हो गया। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा 1/2 हो गया। क्या हो गया, इसे वर्क क्यों नहीं कर रहा? कर रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा 1/2 हो गया, 6/11 हो गया। ये सारे जो है मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हो गए। कुछ भी ले लो आप, 2/3 और भी ले लो, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो भी जान लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बात और थी यार। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो मेरा डिनोमिनेटर होता है ना, नीचे वाला, वो मेरा बड़ा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। देख लो, सब में डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा भाई? जो मेरा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा। ये केस रहता है प्रॉपर में। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, प्रॉपर तो पढ़ लिया, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूँ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि एग्जांपल ले लो, 16/11, 4/3। अब देखो, इसमें भी डिफरेंस बन रहा होगा आपका। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है भाई कि जो मेरा न्यूमरेटर है ना, जो मेरा न्यूमरेटर है वो मेरा बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस? प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा न्यूमरेटर बड़ा होगा। समझ गए ना? अब बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को कहते हैं हम फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये मैंने लिख लिया 9/4 और ये मैंने लिख लिया 4/2। तो जो एस फॉर्म में होता है ना भाई, वो मेरा होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। समझ गए? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन, उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं हम? कंपाउंड फ्रैक्शन जैसे कि मेरा ये हो गया, क्या लिखूं मैं कंपाउंड फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या दूं, खुद बताओ। कंपाउंड फ्रैक्शन वही जो मल्टीप्लाई में आ जाए मेरा पूरा। जैसे कि 4/5 लिख लो, यार थोड़ी सी दिक्कत कर रहा, इंटू 7/16 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो, कुछ भी करते रहो भाई, इंटू 25/3 कर लो। जो ये मेरे होते हैं ना,
ये मेरे कौन से होते हैं भाई, ये मेरे होते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है, समझ गए होगे, ये मेरे होते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। अब बात करते हैं किसके बारे में, इन्वर्स फ्रैक्शन के बारे में। इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होता है, उल्टा हो गया। जैसे ये 4/5 है, इसका 5/4 अगर मैं कर दूंगा तो ये मेरे जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए होगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन देख लेते हैं, कौन सा फ्रैक्शन देख लेते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भाई, जो कि इस फॉर्म में हो, जैसे 3, 4, 2, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करोगे क्यों, तो क्या आएगा, 2 3 या 6, 6 + 4 10/2, ठीक है, ये मेरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ गए ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन मेरे ये वाले होते हैं जो कि इस फॉर्म में होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी पढ़ लिया। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, एग्जांपल देख लो, 3 प्लस कुछ भी ले लेना, यहाँ पे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ बस, 1/1 + 2/9, ये जो मेरे होते हैं ये भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा उस पर भी फ्रैक्शन चढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे अब हम, तो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा। सारे फ्रैक्शन डिस्कस कर लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा न्यूमरेटर बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन हो जाता है। और कंपाउंड फ्रैक्शन में जो मल्टीपल्स की फॉर्म में हो, जैसे 3/15 को मैं 15/8 भी लिख सकता हूँ, ठीक, समझ गए ना। 3/5 को मैं 15/18 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे कंपाउंड फ्रैक्शन हो गए। और इन्वर्स फ्रैक्शन जैसे 7/5 हो, उसको 5/7 लिख दूंगा, इन्वर्स फ्रैक्शन वो होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जो कि मिक्स फॉर्म में हो, जैसे 3, 5, 4, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी समझ गया, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन जो कि डिवाइड कर दूंगा। अब बढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस की साइड को, कि क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं इसमें। देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। इतना तो आ गया होगा समझ, ये तो वैसे ही बेसिक्स था, 10th 12th में ही पढ़ लिया होगा ये सब। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो कंपैरिजन कैसे करोगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कंपैरिजन मतलब कि ए और बी में से कौन सी चीज़ बड़ी है। अब देखो इसके रूल होते हैं, जब पहला रूल है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर मतलब भाई नीचे वाला सेम हो। एग्जाम्पल ले लो, 5/12 और 6/12। अब इसमें से आप बताओ कि कौन सा मेरा सेम होगा, कौन सा सेम होगा भाई, कौन सा बड़ा होगा, कंपेयर करना है मुझे। तो 6/12 वाला बड़ा होगा, ऑफकोर्स सी बात है। एक तो ये हो गया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो। अब अगला रूल देखें कि जब न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, 12/4, 12/4 होगा या 12/2 होगा। बताओ भाई कौन सा बड़ा होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें मेरा ये बड़ा हो जाएगा, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा, समझ गए ना। जिसका न्यूमरेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा नीचे से, वो मेरा ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे इसमें ये छोटा है तो ये मेरा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब एक आता है जब कोई भी चीज़, क्या, जब न्यूमरेटर भी अलग हो और डिनोमिनेटर भी अलग हो, तो क्या करेंगे भाई, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि अगला टाइप क्या है, लोवेस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। लोवेस्ट टर्म क्या होता है फ्रैक्शन का, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, उसके एलसीएम से। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो हमारा लोवेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे 6/12 है, ठीक है। अब पहले इसे मैं 2 से काट दे रहा हूँ, 2 3 या 6, 2 4 जा 12, 2 3 या 6 और 2 6 जा 12, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। तो ये जो 6/12 था ना, इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 1/2 आ गई, समझ गए। ये होता है मेरा लोवेस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जैसे अब देख लो, जैसे ये 1/2 है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा 2/4 भी लिख सकता हूँ इसे मैं, इसे फिर मैं लिख सकता हूँ 3/6 भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ इसे 4/8 भी लिख सकता हूँ। तो जो ये चीज़ें हैं ना मेरी, ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि मतलब
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ गए होगे एग्जांपल से, ये होता है मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे इसको भी अगर मैं कट करूँगा तो 1/2 आना है, इसको भी कट करूँगा 1/2 आना है, इसको भी कट करूँगा तो मेरा 1/2 ही आना है। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ऑपरेशंस कौन कौन से लगते हैं फ्रैक्शन में? तो भाई एक तो एडिशन का ऑपरेशन लगता है, एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगता है, एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगता है। एडिशन में देखो एक तो केस आ गया जब भाई मेरे दोनों सेम हो, जब मेरा डिनोमिनेटर सेम हो 1/7 तो सीधे सीधे प्लस हो जाएंगे। अब एक केस आता है जब मेरा डिनोमिनेटर अलग हो, इसका क्या आ जाएगा आंसर? 3/7 आ गया सीधे सीधे, समझ गए। अब जैसे अगर मेरा यहाँ पे 6 हो जाता, इसके बदले 6 हो जाता, तो भाई मैं एलसीएम लेता दोनों का, फिर सॉल्व करता इसे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी सरल है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई करते हो 2/3 इंटू 1/4, तो देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई सीधे सीधे आ जाएगी 2/12। अब इसे इसकी लोवेस्ट फॉर्म में कर देना, लोवेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी, समझ गए। ये होता है क्या? ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, इतना समझ आ गया होगा पूरा। अगली स्लाइड में देखा जाए तो क्वेश्चंस हैं, अब हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। अजय स्पेंड 3/8 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। एक बंदा है जिसका नाम है अजय, ठीक है, एक बंदा होगा भाई जिसका नाम अजय है, वो फूड में जो है स्पेंड कर रहा है अपना 3/8, ठीक है। 3/8 पार्ट जो अपनी सैलरी का है वो फूड में स्पेंड कर रहा है, और 1/6 पार्ट जो है वो क्लोथिंग में स्पेंड कर रहा है। क्लोथिंग में कितना कर रहा है? क्लोथिंग में कर रहा है वो 1/6 पार्ट, ठीक है। अब क्या पूछा है? देन अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ अजय। तो हमें पता करना है कि कितनी उसकी सैलरी है जो बची होगी। अगर दिया हुआ है उसकी जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम कितनी है भाई? मंथली इनकम है 960। तो भाई पहले तो इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, फूड और क्लोथिंग में टोटल कितना जाता है। देखो अब यहाँ पे लग जाएगा, फूड प्लस क्लोथिंग में कितना जाता है वो निकाल लेते हैं। फूड और क्लोथिंग में कितना जाता है भाई मेरा, कैसे प्लस होगा ये? 3/8 प्लस 1/6 हो जाएगा, ऐड ही तो करना है। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 24 आ जाएगा। छोटा कर लेते हैं, छोटा छोटा छोटा, दोनों का एलसीएम 24 आ जाएगा मेरा। 8 3 और 24 होता है मेरा, ठीक है। 3 3 या 9 हो गया, 6 4 जो 24 होता है, और यहाँ पे 4 आ गया। 9 और 4 कितना होता है? 13/24 आ गया, ठीक है, ठीक है। 13/24 आ गया ना, इतना समझ आ गया होगा। अब मैं इसको 1 से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा उसकी मतलब सैलरी कितनी है। 1 माइनस 13/24 कर दूंगा तो इसका एलसीएम 24 ही आ जाएगा। 24 में से 13 गया तो मेरा कितना बचेगा भाई? मेरा 11 बच जाएगा। ये आ गया मेरा 11/24। अब भाई देखो उसकी टोटल इनकम दे रखी है 960, ठीक है। अब इसकी जो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 960 से कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा कि कितने पैसे अजय के पास बचे हुए हैं, ठीक है। मनी लेफ्ट 11/24, 11/24 इंटू 960 कर दो भाई, जिसकी टेबल में आता है उससे कर दो। पहले तो 3 से ही काट दो, 3 3 या 9, 3 2 या 6 0, 3 8 या 24, ठीक हो गया। अब और काट दो, 8 4 जो 32 होता है, 40 आ गया। 11 4 जो 40 होता है, तो 440 कहीं मैच कर रहा है। देखो भाई इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरा, 440 आ गया मेरे पास। मुझे पता लग गया कि अजय के पास जो है भाई 440 रुपये बचे हैं, समझ गए। आ गया होगा क्वेश्चन समझ अच्छे से। अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख ले, एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, खत्म क्वेश्चन है एकदम। ये प्लस है क्या? नहीं, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड आएगा। अगर प्लस है तो प्लस लेके ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वो टाइपिंग में हो जाती कभी कभी मिस्टेक। अब देखो क्या है मेरा, 42/65। आजा भाई पेन आ जा, ये वाइट बोर्ड दिक्कत कर रहा है आज। 42/65
इंटू 7/8। अब देखो वो डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड 7/4 है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई में कर लूँगा मैं, 4/7 आ जाएगा, ठीक है, 4/7 आ गया। इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरा, इक्वल टू में चल रहा है मेरा 14/13, 14/13 इंटू x/3 इंटू x/3। काटा बेटी चालू कर दो, 7 से 7 कट गया, 4 2 जा 8 होता है, अब ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ठीक हो गया, और 13 5 जा कितना आ रहा है भाई ऑप्शन में, कहीं पे दिख रहा है मेरे को, कहीं पे दिख रहा है, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ गया, और ये 3 ऊपर चलेगा, 9/10 दिख रहा है कहीं पे, तो 9/10 दिख रहा है कहीं पे, हाँ भाई 9/10 दिख रहा है, तो 9/10 इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका 9/10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। एवल्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखो 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डैश 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 अप टू 1 - 1/100 तक दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन देख लिया, ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब एक हिसाब लगाओ, जब 1 - 1/2 आएगा तो मेरा क्या आ जाएगा वो, इसको मैं सीधा सीधा 1/2 लिख दूंगा, 1 - 1/2 को। अब हिसाब लगाओ 1 - 1/3 क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा 2/3 हो जाएगा, समझ गए। अब हिसाब लगाओ मेरा 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, ये मेरा 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लास्ट तक करता रहूँगा, लास्ट तक करता रहूँगा, तो लास्ट वाला था मेरा 1 - 1/100 था, तो क्या हो जाएगा भाई 99/100 हो जाएगा। अब बच्चों दिमाग लगाओ कि ऐसी पूरी सीरीज चलती रहेगी, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, सिमिलरली 5 से 5 भी कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा मेरा, लास्ट में मेरा क्या बचेगा, 99 भी आएगा, 99 से 99 भी कट जाएगा, तो लास्ट में मेरा क्या बचेगा भाई, लास्ट में मेरा ऑप्शन बचेगा 1/100। तो 1/100 कहीं मैच कर रहा है भाई, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज। अच्छा इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, किसकी, इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, 9 - 8 इंटू 2 1/5, ठीक है, -1/2/7, ठीक है, और डिवाइड में 2 - 1 डिवाइड में 2 माइनस, अच्छा 1/6 माइनस 1/6, इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है, इसको कर दो सॉल्व, इक्वल टू एक्स ही मान लो, एक्स लेके कर लो यार, कुछ भी लेके कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अब देख लो भाई, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, बड़ा नहीं, छोटा छोटा और छोटा और छोटा करते हैं। अब देखो ये तो सिंपल सिंपल सॉल्व हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 9 - 8, 5 2 या 10, 5 2 जा 10, 11/5 आ जाएगा, और मेरा माइनस क्या हो जाएगा, 7 8 9 9/7, ठीक है, यही होगा, यही होगा ना। अब नीचे का कर लेता हूँ, 2 माइनस आ जाएगा 1/36 माइनस 1 35/6 आ जाएगा सीधे सीधे मेरा नीचे, ठीक है, इतना समझ गए। अब अगली स्टेप में बढ़ते हैं। अगले स्टेप में देखो तो क्या आ जाएगा मेरा, 9 - 8, भाई इसको सॉल्व कर लोगे, इसका रिमाइंडर 35 आएगा, 35 और 5 7 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 77 माइनस 45/35 आ गया, तो 77 माइनस 55 क्या हो जाता है भाई, 45 क्या हो जाएगा भाई, 32/35 आ जाएगा मेरा, 32/35, समझ गए। और अब वैसे ही नीचे का भी करो, और अब मेरा नीचे का करो, ये 2 तो चल ही रहा है भाई, 2 तो मेरा चल ही रहा है,
अच्छा हाँ, 2 6 ऊपर आ जाएगा, 6/35 पूरा सॉल्व कर लो इसे। यह आ जाएगा मेरा 64/35। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो 32/35 आ गया सीधे सीधे मेरा ये। तो ये बन जाएगा मेरा 9 - 8 इंटू 35 से 35 तो कट जाएगा सीधे सीधे, 32/64 आ गया, 32/64। भाई ये जो मेरा 35 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा ना। अब 32 2 जा होता है, 2 4 जा होता है, 9 - 4 कितना होता है भाई, 5 आ गया आंसर मेरा। 5 कहीं मैच कर रहा है देख लो। हाँ भाई मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रोहित वॉज आस्क्ड टू फाइंड 7/9 ऑफ अ फ्रैक्शन। एक जना रोहित है, उससे कहा गया कि 7/9 निकाल के दिखाओ फ्रैक्शन का, पर उसने एक गलती कर दी जब वो क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा था बाई 7/9। और उसका आंसर क्या आया, उसका आंसर है जो बढ़ के आ गया 8/12। तो अब हमें पता करना है कि इसमें से जो है करेक्ट आंसर क्या था। ठीक है, रोहित वॉज आस्क्ड टू फाइंड 7/9 अ फ्रैक्शन, फाइंड 7/9 ऑफ अ फ्रैक्शन, बट ही मेड अ मिस्टेक ऑफ डिवाइडिंग द गिवन फ्रैक्शन बाय 7/9। ठीक है, एंड गॉट एन आंसर, और आंसर आ गया 8/12। तो अब मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, कर देते हैं भाई, सरल क्वेश्चन है फ्रैक्शन के टॉपिक। अभी भाई जब अगली वीडियो लाऊंगा ना, उसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अच्छे वाले फ्रैक्शंस के। ये तो आज वैसे भी इंट्रो लेक्चर था, ये सबको समझ आ जाए फ्रैक्शन होता क्या है, एक आइडिया ले रहे हैं बस इसमें। तो मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या ले लिया, मैंने a/b ले लिया। ठीक है, तो मेरे करेक्ट वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई, अब जो मेरी करेक्ट वैल्यू होगी वो 7/9 इंटू a/b तो होगी, 7/9 इंटू a/b। तो भाई मुझे पता क्या करना है, मुझे a/b की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, और जो देखो इनकरेक्ट वैल्यू क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू कैसे आई भाई, उसने डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड में ही तो आई गलत वैल्यू। तो a/b जब डिवाइड करूँगा मैं 7/9 से, तो मेरा ऐसे आ जाएगा 9/7 की फॉर्म में। समझ गए होगा ना, इतना तो समझ गए होगे अब। तो अब देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ। 9/7 जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू जो इनकरेक्ट वैल्यू है मेरी 9a/b, इससे मैं माइनस कर दूंगा 7a - 9b। ठीक है, यही होगा, यही होगा ना। और अब ये इक्वल टू किसका आ जाएगा, एक्सीड कर रहा था किसको, 8/12 को। सही हो गया। अब भाई अगर मैं बात करूं तो 7 और 9 का मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 9 का मेरा एलसीएम हो जाएगा 63। नीचे आ गया मेरा 63 आ गया नीचे मेरा। a/b मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, a/b। तो 9 जा कितना होता है 81 - 49, 81 - 49 कितना हो जाएगा, 81 - 49 आ जाएगा मेरा 32। और इक्वल टू में मेरा क्या है 8/12। अब देखो भाई काट पीट कर लो, सीधे सीधे काट दूं क्या, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, क्या रहा है मल्टीप्लाई कर लो उधर। a/b की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, a/b की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, ये 21 वहाँ चले जाएगा, 21/16 आ गई। ठीक है, अब भाई ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। अभी जो मेरी 21/16 वैल्यू आई है ना, उसे मैं यहाँ पे रख दूंगा 7/9 इंटू 21/16। ठीक है, अब ऐसे मेरा करेक्ट आंसर निकल जाएगा, 3 3 या 9, 3 7 या 21। अब देखो 49/48 दिख रहा है कहीं, 49/48 दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 इज इक्विवेलेंट टू। ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है भाई, मैंने सब बताया है, कौन सी वीडियो में बताया यही बता दे रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इसको जाके देख लेना एक बार।
पूरा बताया हुआ है, जब मैंने ये एक्सप्लेन कर रहा था चार्ट, सारा चीज़ बताई थी इसके बारे में। अब इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये यूपीएससी में आया 2020 में, कितना हलवा क्वेश्चन है, अभी करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 1.272727, ठीक है, अप टू डैश डैश डैश। मैं इसको क्या लिख लूँगा भाई, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको 1.27 बार ले लेता हूँ, ठीक है। यही डिजिट तो बार बार रिपीट हो रही है, तो मैंने बार ले लिया। अब इसको क्या लिख लूँगा मैं, 1 + 0.27। अब देखो भाई, बार मेरा 2 नंबर के नीचे है, तो मेरा आ जाएगा 1 + 27/99। अब 99 तो ऊपर आ जाएगा, 99 + 27/99। 99 + 27 कितना होता है भाई, 126 हो गया। 99 + 27 कितना होता है, 99, छोड़ा करो, 99 + 27 कितना होता है भाई, 126 हो गया। 126/99 हो गया। अब इसे काट दो, 3 से काटो, 3 4 जा 12, 2 3 3 जा और कट जाएगा, 3 से और कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12/14/11। कहीं मैच कर रहा है, हाँ भाई मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। देखो कितना सरल क्वेश्चन था। तो यार इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस करे और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो लाएंगे इसके क्विज के मैराथन की, तो एक बार पूरे लेक्चर्स देख लेना जो जो चैनल से नए आए हैं, और चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम सीसेट का, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जो जो क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं मैं वो करता भी हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। मेरी इससे डबल प्रैक्टिस हो जाती है। तो आ गया होगा सबको समझ, और जिसको समझ ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मुझे बताना कि क्या समझ नहीं आया और मैं क्या बेटर करूँ कि जिससे मेरा कंटेंट और शेयर हो। तो सही है यार, बने रहिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो चलो बाय बाय। एक लेक्चर और आएगा फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शन, फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शन, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम तो खत्म हो चुका है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। फ्रैक्शन के ऊपर एक वीडियो और आएगी, फिर हमारा फ्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे करता हूँ इस लेक्चर को एंड।